ये लेवल आपको दिख रहा है, प्राइस यहां से बार बार बाउंस बैक कर रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये लेवल सिर्फ आपको नहीं दिख रहा, मार्केट में लाखों ट्रेडर्स सेम चार्ट देख रहे हैं और सबको वही सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। तो जब प्राइस वहां आएगा तो आप जैसे और भी ट्रेडर्स उसी लेवल पर रिएक्ट करेंगे। किसी को वहां बाय करना है, किसी को वहां एसएल लगाना है, किसी का पेंडिंग ऑर्डर वहां पड़ा है, तो किसी का टारगेट वहां प्लेस्ड है। पर आपको कैसे पता कि प्राइस जब किसी लेवल पर आता है तो आपको रिएक्ट कैसे करना है? यही सबसे बड़ा ट्रैप है। ट्रेडर्स अक्सर सिर्फ लेवल्स मार्क करते हैं, पर प्राइस लेवल पर आएगा तो रिएक्ट कैसे करना है यही पता नहीं होता। चार्ट पर लाइनें तो 10 ड्रॉ कर ली, पर ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए डिसीजन मेकिंग जीरो। इस 12 मिनट वीडियो में मैं आपको लेवल्स के बारे में सब कुछ बताऊंगा, जिससे आपको लेवल्स के साथ ट्रेड एग्जीक्यूशन में एक एज मिलेगा। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्राउडेड टचेस इज नॉट इक्वल टू अ स्ट्रॉन्ग लेवल। मार्केट में एक कॉमन मिथ है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर जितने ज्यादा टच पॉइंट्स हो उतना वो लेवल स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अब ये देखो हाफ ट्रूथ है, और कई बार यही सोच ट्रेडर्स को ट्रैप कर देती है। अब मैंने हाफ ट्रूथ इसलिए कहा क्योंकि ये किसी भी एंगल से पूरी तरह से गलत स्टेटमेंट नहीं है। लेट्स लुक एट दीज टू चार्ट्स। अब यहां क्या हो रहा है, प्राइस इस लेवल पर 2 बार आई है एंड दोनों बार प्राइस ने एक बाउंस दिया है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड, अब इस दूसरे चार्ट पर नजर डालते हैं। यहां क्या हो रहा है, प्राइस अगर आप देखोगे तो इस लेवल पर टोटल 4 बार आई है और चारों बार मार्केट ने इस लेवल को होल्ड किया है। अब नेचुरली ये चार्ट मुझे बता रहा है कि प्राइस जब भी इस लेवल पर आ रही है हर बार बाइंग प्रेशर स्ट्रांग है। पर सिर्फ इसी लॉजिक से अगर आप हर बार ऐसे किसी लेवल पर जहां बहुत ज्यादा टच पॉइंट्स है, ऐसे लेवल पर अगर आप हर बार बाउंस ट्रेड लोगे तो योर ट्रेड्स विल मोस्ट लाइकली फेल एंड कई बार आप ट्रैप हो जाओगे। ट्रेडिंग के हर कॉन्सेप्ट की तरह इस कॉन्सेप्ट में भी कुछ न्यूएंसेस है, कुछ फंडे हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब वो क्या है, चलिए एक एक करके समझते हैं। अब आप इस चार्ट को देखो, यहां आपको एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो प्राइस ने इस सपोर्ट लेवल को यहां 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 और यहां मतलब टोटल 4 बार टच किया और तीनों बार आपको एक बाउंस दिख रहा है। बट अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो ये सारा जो मूवमेंट है, ये चारों टचेस जो आपको चार्ट पर दिख रहे हैं इस लेवल पर, हर बार इस लेवल को टच करने के बाद थोड़ा बाउंस तो आया, पर हर बाउंस अगर आप देखोगे तो पिछले बाउंस से वीक था। तो क्या इसका मतलब ये है कि 4 टच पॉइंट्स की वजह से ये सपोर्ट लेवल स्ट्रांग हुआ? बिल्कुल नहीं। सच ये है कि हर टच एक सिग्नल नहीं होता, कई बार वो सिर्फ बायर्स या सेलर्स की एनर्जी एग्जॉस्ट कर रहा होता है। देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स क्यों काम करते हैं? क्योंकि उन लेवल्स पर पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। बायर्स रेडी होते हैं बाय करने के लिए और सेलर्स रेडी होते हैं सेल करने के लिए। पर हर बार जब प्राइस ऐसे किसी इंपॉर्टेंट लेवल को टच करता है, तब थोड़ा थोड़ा करके मार्केट उन ऑर्डर्स को, उन पेंडिंग ऑर्डर्स को फिल कर रहा होता है। तो जब आप फोर्थ या फिफ्थ टच पे कोई बाउंस ट्रेड एंटर करते हो तो आप एक थके हुए लेवल पर भरोसा करके ट्रेड ले रहे हो, जबकि वहां से कई बार ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब इस सिनेरियो को थोड़ा क्लियरली समझने के लिए लेवल्स के 2 टाइप्स पहले समझ लेते हैं, फ्रेश वर्सेस क्राउडेड लेवल्स। चलो अब मैं एक्चुअल चार्ट्स पर जाकर समझाता हूं कि ये फ्रेश लेवल्स और क्राउडेड लेवल्स का फंडा क्या है। अब फ्रेश लेवल मतलब एक ऐसा लेवल जहां से प्राइस पहले क्लियर रिजेक्शन के साथ दूर जाती है, फिर काफी समय बाद वापस उस जोन में आती है। नाउ दैट इज अ क्लीन पावरफुल मूव बैक टू दैट लेवल। ऐसे केस में आप देखोगे कि जो भी टच पॉइंट्स बनते हैं चार्ट पर, उस लेवल पर उनमें एक गैप होता है। जैसे यहां पे एक टच पॉइंट है और यहां पे टच पॉइंट है, बट बीच में आपको ये एक क्लियर गैप दिख रहा है। क्यों? बिकॉज इसके बीच प्राइस मूव्ड अ लॉट अवे फ्रॉम दिस जोन एंड देन आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम अवे फ्रॉम द जोन केम बैक इनटू दिस जोन, जहां पे ये सेकेंड टच पॉइंट बना। जबकि अगर क्राउडेड लेवल्स की बात करें तो आप इस चार्ट को देखो। अब यहां क्या हो रहा है, इस लेवल पर प्राइस बार बार आ रहा है, राइट? बट इफ यू ऑब्जर्व वन थिंग,
हर बार इस लेवल से प्राइस बाउंस तो दे रहा है, बट हर नए टच पर रिएक्शन छोटा है। मतलब जो बाउंस आ रहा है टच के बाद, वो हर नए टच पर छोटा होते जा रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये जो प्राइस बार बार इस लेवल को टच कर रही है, दैट इज हैपनिंग विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। अब ये लेवल स्ट्रांग नहीं हो रहा, उल्टा ये लेवल अब वीक पड़ रहा है, क्योंकि इस लेवल पर जो प्राइस बार बार ओवरलैप कर रही है, इस जोन के अंदर आ रही है, दैट इज नथिंग बट नॉइज सीन विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो जब चार्ट पर आप कोई लेवल आइडेंटिफाई करते हो, तो सिर्फ ये मत एनालाइज करो कि कितने टच पॉइंट्स है। सबसे पहले ये देखो कि वो लेवल एक फ्रेश लेवल है या ऐसे कोई क्राउडेड लेवल है। और फिर क्या करना है? सिंपल है। जब आप देखते हो कि कोई लेवल क्राउडेड है, मतलब हर नए टच के साथ रिएक्शंस या बाउंस छोटा पड़ रहा है, बायर्स की एनर्जी कम पड़ रही है, प्राइस बाउंस तो दे रहा है पर ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर रहा, टचेस एक के बाद एक एकदम फास्ट आ रहे हैं, जैसे इस चार्ट पर इस क्राउडेड लेवल पर, उनमें ज्यादा टाइम गैप नहीं है, तो ऐसे कुछ इंस्टेंसेस अगर आप आपके चार्ट पर देखोगे, तो पहली बात तो ऐसे लेवल पर बाउंस ट्रेड मत लो। वेट पेशेंटली फॉर अ ब्रेकआउट, या फिर उस लेवल पर ट्रेड करना कंप्लीटली स्किप कर दो। अब ऐसे टाइम पर मार्केट ज्यादातर आपको रेंज बाउंड दिखेगा, एंड हेंस कई बार बड़े प्लेयर्स आपको एक फॉल्स ब्रेकआउट भी दिखा सकते हैं, जिसके बाद प्राइस वापस स्ट्रांगली बाउंस करता है। इसीलिए अगर ब्रेकआउट होता भी है, तो ब्रेक के बाद जो पुल बैक आता है, जब प्राइस वापस उस लेवल को रीटेस्ट करता है, तब आप ट्रेड में एंटर कर सकते हो, क्योंकि दैट शोज कि अब मार्केट ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये जो लेवल है उसे प्राइस क्रॉस कर चुकी है, एंड मार्केट एंड द प्लेयर्स हैव एक्सेप्टेड दैट प्राइस। तो गाइस, बाउंस ट्रेड्स पर तो बहुत बातें कर ली, पर अगर आप चाहते हो कि मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं, स्पेशली कि आप ब्रेकआउट्स और फेक ब्रेकआउट्स या फेक आउट्स में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो, तो जस्ट कमेंट ब्रेकआउट्स ऑन दिस वीडियो। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऐसे सिनेरियोज में जब आप चार्ट पर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल एनालाइज कर रहे हो टू सी कि वो लेवल कितना स्ट्रांग है, तो ऐसे टाइम पे हमेशा उसी चार्ट को एक हायर टाइम फ्रेम में देखा करो। देखो, यहां इफ यू सी, इस 15 मिनट के चार्ट पर आपको ये रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है, और इसी लेवल पर प्राइस ने 4 बार रिएक्ट किया है। तो यू कैन सी दैट देयर आर दीज 4 टच पॉइंट्स ऑन द सेम लेवल। लेकिन अगर आप इसी चार्ट को 1 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे, तो यू कैन क्लियरली सी दैट प्राइस इज इन अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। तो देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, जो इस 15 मिनट के चार्ट पर 4 बार डिफेंड हुआ है, वो ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला। क्योंकि इस चार्ट पर तो आपको दिख रहा है कि 4 टचेस है, बट टाइम फ्रेम्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? छोटे टाइम फ्रेम्स पर नॉइज ज्यादा होता है, एंड जितना बड़ा आपके चार्ट का टाइम फ्रेम, उतना ज्यादा वो रिलायबल होता है। स्पेशली अगर आपको ट्रेंड या डायरेक्शन देखनी है, तो बड़े टाइम फ्रेम्स पर एनालाइज करना इज ऑलवेज अ बेटर चॉइस। तो अब इस 1 आवर चार्ट पर तो आपको दिख ही रहा है कि प्राइस एक प्रॉपर अप ट्रेंड में है। अब अप ट्रेंड में भी प्राइस कोई ऐसे स्ट्रेट लाइन में तो ऊपर नहीं जाएगी, प्राइस कभी पॉज लेगी, कभी थोड़ा सा पुल बैक देगी, बट जब तक आपका अप ट्रेंड इंटैक्ट है, जब तक अप ट्रेंड स्ट्रांग है, प्राइस का मूव किस डायरेक्शन में होगा? इट विल गो अप, राइट? सो नेचुरली ये चार्ट जो 1 आवर का चार्ट है, वो आपको बता रहा है कि प्राइस इज हेडेड अपवर्ड्स। उस बीच जो 15 मिनट चार्ट पर आपको ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, जहां ऑलरेडी 4 टचेस आ चुके हैं, ये एक माइनर लेवल है जो प्राइस के इस कंटिन्यूड अप मूव में टूट ही जाएगा। तो ऐसे केसेस में जरूरी नहीं कि हर बार ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक ही होगा, बट द पॉइंट इज कि ऐसे केसेस में द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्रेकआउट is much higher than a bounce। पर ये कुल मिला के आपको पता कैसे चला? ये आपको पता चला बिकॉज आपने सेम चार्ट को 2 टाइम फ्रेम्स में या मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में एनालाइज किया। यू रिलाइड ऑन द हायर टाइम फ्रेम, व्हाट मूव्स आर कमिंग देयर, चार्ट और प्राइस एक्शन आपको क्या बता रहा है ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, और उस कॉन्टेक्स्ट को, उस एनालिसिस को आप यूज कर रहे हो टू एनालाइज द लेवल, और आई वुड से द स्ट्रेंथ ऑफ द लेवल on your normal chart, which is your shorter time frame chart। तो कुल मिला के बात क्या हुई? इस लेवल पर 4 टचेस है, बट ये लेवल अब टूटने वाला है, क्योंकि ये लेवल वीक पड़ रहा है। विच इज वाई आई सेड कि हर बार
more number of touches is not equal to a stronger level. और हाँ, अब ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए एक स्पेशल नोट, अगर इंट्राडे ट्रेडिंग के बीच में प्राइस ऐसे किसी क्राउडेड लेवल पर अटक जाता है और इस दौरान अगर आपने कॉल या पुट कोई भी ऑप्शन बाय किया है, तो जो टाइम डीके होगा ना, वो क्वाइटली आपके ऑप्शन का प्रीमियम खा जाएगा एंड यू विल पाइल ऑन बिगर लॉसेस। और ऐसे केस में जब तक ब्रेकआउट नहीं आता, योर पोजीशन विल ब्लीड। तो बेहतर ये है कि आप किसी फ्रेश लेवल पर स्ट्रॉन्ग एंट्री ले लो, या फिर ब्रेकआउट होने के बाद अगर प्राइस रीटेस्ट करता है तो आप एक रीटेस्ट एंट्री लो। देखो, अगर इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको ऐसी कोई क्राउडेड लेवल दिखे जहां 15-20 मिनट के अंदर ही प्राइस 4-5 बार वही जोन टेस्ट कर चुका है, तो चाहे आप बाउंस ट्रेड लो या ब्रेकआउट ट्रेड, दोनों ही केसेस में आपका प्रीमियम डीके होने वाला है। एंड आई टेल यू व्हाई। देखो, अगर आप बाउंस ट्रेड लोगे तो आप ऑलरेडी एक वीक लेवल पर रिलाय कर रहे हो। एक छोटा सा बाउंस मिल भी गया तो वो बाउंस सस्टेन नहीं कर पाएगा, इवेंचुअली वो लेवल टूटेगा, जिसके बाद या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर आपका ऑप्शन प्रीमियम डीके होते जाएगा और प्रीमियम बस घिस जाएगा, जिस चक्कर में लॉस भी बड़ा होगा। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर आप ऐसे किसी क्राउडेड लेवल पर कोई ब्रेकआउट ट्रेड एंटर करोगे तो आपको ये नहीं पता कि ब्रेकआउट अभी इसी वक्त होगा या कुछ देर बाद आएगा। अब प्राइस इसी जोन के आसपास 30-40 मिनट भी साइडवेज घूम सकती है, 1-2 घंटे तक प्राइस इसी रेंज के आसपास इसी जोन के इर्द गिर्द भी घूम सकती है। अब उसके बाद अगर कोई बड़ा ब्रेकआउट आया भी अभी के डायरेक्शन में, जस्ट एज पर योर एनालिसिस, तो भी उन 30-40 मिनट्स के दौरान आपके ऑप्शन का थीटा क्विकली आपका प्रीमियम खा जाएगा। एंड विच इज व्हाई आई सेड कि दोनों ही केसेस में आप रेंज में ट्रेड कर रहे हो, प्राइस क्लियर मूव दे ही नहीं रहा और आप ऑप्शन बायर हो, मतलब हर सेकंड के साथ आपका एज भी कम हो रहा है। तो सेफर एंट्री क्या होगी? या तो एक क्लीन ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट का वेट करो, या फिर एक फ्रेश लेवल ढूंढो जहां प्राइस ने लास्ट टाइम स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया था एंड इस लेवल को बार बार डिफेंड भी किया था। सो टू सम इट अप, ज्यादा टचेस is not always equal to a strong level. Bounces from the same level getting weaker and weaker is a warning sign. टच पॉइंट्स के बीच में टाइम और स्पेस होना मतलब उस लेवल में दम है, और ऐसे लेवल्स को ट्रेड करने से आपको एक बेटर एज मिलेगा। अवॉइड ट्रेडिंग मिड रेंज एंड ड्यूरिंग रेंज बाउंड जोन्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, किसी भी लेवल पर यह एनालाइज करो कि प्राइस रिजेक्शन दे रहा है या उस लेवल को मार्केट एक्सेप्ट कर रहा है। तो कूल है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू हिट द सब्सक्राइब बटन, ताकि हम जो भी ट्रेडिंग पर एजुकेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते हैं वो सारे आप तक पहुंच जाएंगे।